24 अगस्त को यूक्रेन अपना 35वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा और इसी दिन कीव में कोएलिशन ऑफ विलिंग की अहम बैठक होने वाली है। यूरोप के नेता कीव पहुंचेंगे और यूक्रेन को नई सैन्य मदद और सुरक्षा गारंटी देने पर मंथन होगा। लेकिन इस बैठक से पहले रूस ने कीव पर कहर ढा दिया है। कीव से क्रीवी तक 72 घंटे में लगातार जो मिसाइलें और ड्रोन विस्फोट हो रहे हैं उससे बहुत नुकसान हुआ है। कीव में यूरोप के नेताओं की बैठक से पहले पुतिन का शक्ति प्रदर्शन जारी है और इसी बीच रूस में उत्तर कोरिया से मिलने वाले सैनिक और मिसाइल सप्लाई भी बढ़ती जा रही है। अब सवाल है कि 24 घंटे बाद कीव से होने वाले ऐलान का जवाब पुतिन किस अंदाज में देने वाले हैं। 24 अगस्त को एक तरफ यूक्रेन अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, दूसरी तरफ कीव में यूक्रेन के साथ खड़े यूरोपीय देश यानी कोएलिशन ऑफ विलिंग की हाइब्रिड बैठक होने वाली है। इस बैठक में यूक्रेन को नई ताकत देने की रणनीति बनेगी। यूक्रेन को नए हथियार मिल सकते हैं, रूस पर नए प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं और सबसे बड़ी बात, इस मीटिंग में रूस के विरुद्ध नए मोर्चे का ऐलान हो सकता है। माना जा रहा है कि 24 अगस्त को कीव में होने जा रही कोएलिशन ऑफ विलिंग की बैठक में कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। एयर डिफेंस मिसाइलों का नया स्टॉक, लॉन्ग रेंज हथियारों की अनुमति, नए फाइटर जेट के स्क्वाड्रन, युद्ध विराम के बाद भविष्य में सुरक्षा के लिए सेना की तैनाती पर बड़ा ऐलान। इसलिए इस बैठक से पहले पुतिन बुरी तरह भड़के हुए हैं। अब देखिए 24 अगस्त की एक तारीख यूक्रेन से लेकर यूरोप तक तबाही की तारीख कैसे बन सकती है। 24 अगस्त को यूक्रेन का 35वां स्वतंत्रता दिवस और कीव में कोएलिशन ऑफ विलिंग की अहम बैठक भी, यानी एक ही दिन दो बड़े इवेंट होने जा रहे हैं। कोएलिशन ऑफ विलिंग बैठक में यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष एस्टोनियो कोस्टा शामिल होंगे और कीव पहुंचेंगे। अलेक्जेंडर स्टब, फिनलैंड के राष्ट्रपति, भी यूक्रेन के साथ खड़े यूरोपीय नेताओं के प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा होंगे। इमैनुअल मैक्रो, फ्रांस के राष्ट्रपति, बैठक में वीडियो लिंक के जरिए शामिल होंगे। फ्रेडरिक मर्ज, जर्मनी के चांसलर, भी बैठक की अहम अगुवाई करने वाले नेताओं में शामिल हैं। एंडी बर्मन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, कोएलिशन ऑफ विलिंग के सह अध्यक्ष के तौर पर बैठक में शामिल होंगे। रादमिला शेकरिंस्का, नेटो की उप महासचिव, बैठक में नेटो का प्रतिनिधित्व करेंगी। कोएलिशन ऑफ विलिंग की इस हाइब्रिड बैठक में 30 से ज्यादा देश शामिल हैं और करीब 10 विदेशी नेताओं के कीव पहुंचने की उम्मीद है। लेकिन कीव में यूरोप के जुटने से पहले रूस के हमले लगातार जारी है। यूक्रेन का दावा है कि प्योंगयांग से रूस को KN-23 और KN-24 बैलिस्टिक मिसाइलों की लगातार और सीधी सप्लाई मिल रही है। दूसरा बड़ा दावा रूस की उत्पादन क्षमता को लेकर है। बताया जा रहा है कि रूस की मिसाइल फैक्ट्रियां 24/7 काम कर रही हैं और इस्कंदर मिसाइल का उत्पादन पहले के मुकाबले 3 गुना तक बढ़ाया गया है। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी के मुताबिक रूस के वोरोनिश क्षेत्र में उत्तर कोरिया की एक मिसाइल यूनिट भी तैनात की जा रही है। करीब 90 एक्सपर्ट, 6 लॉन्चर और मिसाइल असेंबली से जुड़ा पूरा सपोर्ट सिस्टम है। और रूस का निशाना सिर्फ सैन्य ठिकाने नहीं है, वेयरहाउस, लॉजिस्टिक्स हब और कमांड पोस्ट भी टारगेट पर है। और यही वजह है कि कीव, ब्रावरी, ओडेसा और डोनेस्क जैसे शहरों में लगातार बैलिस्टिक हमले हो रहे हैं। युद्ध में रूस के साथ सहयोग उत्तर कोरिया के लिए वास्तविक युद्ध की ट्रेनिंग बन रहा है। इसके बदले किम को युद्ध का अनुभव और पैसा मिल रहा है और रूस को युद्ध में झोंकने के लिए सैनिक और हथियार। अब रूस में किम की वो वॉर मशीन आपको दिखाते हैं जो यूक्रेन युद्ध में उतार दी गई है। अभी रूस में उत्तर कोरिया के 8,500 सैनिक हैं, इनमें 400 ड्रोन ऑपरेटर्स हैं और करीब 1,000 इंजीनियर शामिल हैं। कुर्स में उत्तर कोरिया के सैनिकों की मुख्य तैनाती बताई जा रही है। वोरोनिश में करीब 90 उत्तर कोरियाई मिसाइल विशेषज्ञों की मौजूदगी की रिपोर्ट है। रूस को उत्तर कोरिया से लगातार KN-23 और KN-24 बैलिस्टिक मिसाइलें मिल रही हैं। KN-30 की रूस में पहली बार मौजूदगी की जानकारी सामने आई है। उत्तर कोरिया का दावा है कि ये 2.5 टन का वॉरहेड ले जा सकती है। अक्टूबर 2024 से अब तक करीब 25,000 उत्तर कोरियाई सैनिक रूस में तैनाती और रोटेशन के तहत पहुंच चुके हैं। लेकिन यूक्रेनी खुफिया एजेंसियों का आकलन है कि रूस में उत्तर कोरिया से 50,000 सैनिक युद्ध लड़ने के लिए पहुंच सकते हैं।